आजकल तो बाप भी अपने बेटे को मुफ्त में खाना नहीं खिलाता है, और यहाँ ये मुफ्त की पार्टी करा रही है। भाभी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर हम लोग अपना दिमाग लगाएंगे तो कोई ना कोई आइडिया निकल आएगा। कोशिश तो हम तब करें ना जब जीत की कोई उम्मीद हो। अगर कोशिश करेंगे तो शायद हारेंगे, लेकिन अगर कोशिश करेंगे नहीं तो पक्का हार जाएंगे। इसलिए हम सारा काम अपने अपने हिस्सों में बांटकर काम शुरू करते हैं, ठीक है? सही कह रही है परी बहन। देखो, हम ना मेहमानों के तोहफों का इंतजाम कर लेते हैं। हाँ नहीं तो हाँ भाभी, हम और बड़ी भाभी खाने का काम संभाल लेंगे, और परी भाभी आप सजावट का, मेहमानों का और बाकी सारे छोटे मोटे इंतजाम देख लीजिएगा। ठीक है। लेकिन परी भाभी, आपको तो फौरन ही होलिका दहन के लिए लकड़ियों का इंतजाम करना होगा। हाँ, लेकिन हम इतनी सारी लकड़ियों का इंतजाम करेंगे कैसे? देख लो बहनों, है सब लोग अपना अपना काम संभाल लो। चलो काम देख लेते। पास में एक लकड़ी की टाल है, हम वहाँ बात करके देखते हैं। क्या अकल पाई है हमने सत्तू भैया की शादी में, जब किसी का ध्यान नहीं था। कितनी अकलमंदी से सारे तोहफे पार कर दिए थे हमने। आए नहीं तो ओले पड़ गए। तभी मैं कहूँ कि मंजली ने अचानक से तोहफों की जिम्मेदारी कैसे ले ली। चिंता मत कीजिए भाभी। अरे चिंता कैसे नहीं करे बबीता, और रही सही कसर तुमने पूरी कर दी, जो एक खाना बनाने का काम ले लिया। अरे ना चाहते हुए भी ना, हमारी बैंड बजने वाली है। चुप रहिए भाभी, आपके भैया का सब्जियों का कारोबार है ना? हाँ है तो बस सब्जियां हुई मुफ्त, और हमने एक महाराज जी से भी बात कर ली है। वो इधर से खाना बना के हमें भेजेंगे और हम उधर देंगे। और रही बात उस बेवकूफ मंजली भाभी की, वो तो अच्छी बहू तब बनेगी ना जब वो तोहफे उन मेहमानों तक पहुंचेंगे। वाह बबीता रानी, लेकिन उस चश्मिश का क्या? वो चश्मिश तो आज रात ही 0 रन बना के आउट होने वाली है। देखिए बहन जी, मुफ्त में तो मैं चिता के लिए भी लकड़ी ना दूं, और फिर आप तो 50,000 रुपए की मुफ्त की लकड़ी की डिमांड कर रही हैं, और वो भी आज के दिन। आज के दिन तो लोग डबल दाम देकर लकड़ी ले आते हैं, डबल दाम देकर। भाई साहब प्लीज हमारी मदद कर दीजिए ना। प्लीज के बदले तो हम आपको प्लीज ही दे सकते हैं, हमें तो आप माफ ही करिए। ठीक है, फिर हमें किसी और टाल पे जाना होगा। हाँ जाइए जाइए, खुशी से जाइए, लेकिन जाते जाते मुफ्त की सलाह भी लेते जाइए। बेकार में टाल टाल पे धक्के मत खाइए। हाँ, आज के दिन आपको कोई कुछ नहीं देने वाला। हाँ बोल भैया, कितनी लकड़ी चाहिए? 200। छोटू 200 किलो। सूरज तो कभी भी डूब सकता है। अब इतनी सी देर में हम इतनी सारी लकड़ियों का इंतजाम कैसे करेंगे? तुम तीनों इधर हो तो होलिका दहन की तैयारी कौन कर रहा है? माँ साहब, वो क्या है, हम चारों ने ना काम का आपस में बंटवारा कर लिया है, जैसे कि हम घर आए मेहमानों की वापसी के तोहफों का इंतजाम कर रहे हैं। जी माँ साहब, और हम और बड़ी भाभी खाने का काम संभाल रहे हैं। और परी देख रही है होलिका दहन। ना तो मुझे परी दिख रही है और ना दहन की तैयारी। कहाँ है वो? सत्तू, फोन लगा उसे। जी माँ। माँ साहब, परी जी का फोन नहीं लगता। लगता है माँ साहब इस साल होलिका दहन की पूजा हो नहीं पाएगी। यहाँ नहीं तो माँ साहब, अगर आप कहें तो हम तैयारियां कर लेते हैं होलिका दहन की। ना, जिसे जो काम दिया गया है वही करेगा।
और अगर तुम में से कोई वो काम कर नहीं पाए तो समझो सब काम चौपट। और लग रहा है आज काम चौपट होके ही रहेगा। चलो रुकिए, होलिका दहन की तैयारी हो चुकी है। लेकिन वहां लेकिन इतना बड़ा इंतजाम कैसे कर लिया तूने? माँ साहब हम गौशाला गए थे और वहाँ के स्टोर रूम से हमने पुराने खूंटे उठा लिए, पुरानी चेयर्स और भूसा भी वहीं से ले लिया और गोबर की उपले भी वहीं से उठा लिया ताकि होलिका अच्छे से जल सके। अब बेकार का सामान इस्तेमाल हो सकता है तो उसके लिए पैसे क्यों बर्बाद करना? इस परिवार में हमारी पहली होली तो होली तो अच्छे से बननी ही चाहिए। हे भगवान, मेरे अतीत कभी मेरे सामने ना आए और हमेशा मेरा परिवार खुशियों से भरा रहे। माँ साहब का जीवन खुशियों से भर दीजिए भगवान जी। हम हमेशा उनकी खुशियों की वजह बने और माँ साहब हमें एक बेटी की तरह जानते हैं। जिस बुराई में हमारी माँ साहब को दुख पहुंचाने की ताकत है उसे आप इस होली की आग में दहन कर दीजिए। कमलेश, छाया, तुम दोनों इधर आओ। ये लो। झुक झुक के खुश रहो। रिवाज के हिसाब से बड़ी के लिए तू क्या तोहफा लाया है? तुम दोनों के लिए ये मंजले तुम्हारे लिए देके गया। छोटे, अब तू इसे तोहफा दे। ये तुम दोनों का। झुक झुक जी। माँ साहब, परी भाभी के लिए इतना बड़ा तोहफा क्यों? इसलिए क्योंकि इसकी इस घर में पहली होली है। थैंक यू माँ। माँ साहब, सत्तू भैया, आप परी के लिए क्या लाए हो? हाँ हाँ सत्तू भैया, ये तो परी की पहली होली है ना, आप क्या लाए हैं? आपकी माँ साहब इस घर के नौकर मस्ताना से हमारी शादी कराना चाहती थी, ना कि आपसे। चाचू दिखाइए ना आप चाची के लिए क्या लाया। हम वो
वो ये लाना भूल गए। मतलब ऐसे कैसे लाना भूल गए भैया? भाभी भूल गए से मतलब कि कमरे में भूल गए हैं। जाइए ना भाभी, आप ही लेकर आ जाइए, हम सब देखना चाहते हैं। हाँ, अभी लेके आ जाते हैं। अब हम गिफ्ट कहाँ से लेके आए? कि खड़क सिंह भी ना फंसा दिया हमें। क्या करें क्या करें? मैंने भावना के लिए गिफ्ट भेजा है। गिफ्ट? ना तो कोई बाहर से अंदर आया है और ना कोई घर से बाहर गया है। तो ये गिफ्ट कैसे? हे भगवान, कहीं वो गिफ्ट वाले बैग में तो गिफ्ट। माँ साहब, यहाँ तो बस अब एक ही तोहफा बाकी है, पर पता नहीं वो किसका है। किसका नाम लिखा है? नाम तो कुछ नहीं लिखा, बस सारी लिखा है। ला देखा। इसमें क्या है? खोल के देख लो। क्या जरूरत है ये लाने की? अरे पगली, बीवियों को तोहफा देना इस घर का रिवाज है। और परसों हजरतगंज की उस दुकान पर मैं तुम्हें देखते ही समझ गया था तो तुम्हें ये कितना पसंद आया था। अभी इसी से काम चला लो। एक दिन जब मैं बहुत सारे पैसे कमा लूंगा ना, तो इसकी जगह पे मैं तुम्हें सोने और हीरे का बनवा के दूंगा। साहब ये तो बहुत अच्छा तोहफा। किसने दिया? हमने दिया है। क्यों? वो घर का रिवाज है ना, इसलिए दिया है। रिवाज है कि बड़े छोटों को तोहफा देता है, छोटे बड़े को नहीं। फिर ये तोहफा क्यों? वो बस ऐसे कुछ सोचा नहीं हमने। आपने इसमें सॉरी क्यों लिखा? जाने अनजाने में हमसे बहुत गलती हुई है। बहुत बार दिल दुखाया हमने माँ साहब का, इसलिए हम बस माफी मांगना चाहते थे। इसलिए अगर तुझे लगता है कि मुझे ये तोहफा देके तू सबसे अच्छी बहू बनने की दौड़ में आगे निकल जाएगी तो तू गलत है। इसीलिए अभी से कल के काम की तैयारी शुरू कर। और हाँ, बचत का ध्यान रहे।
कोई कसर छूटनी नहीं चाहिए, समझ गई? अरे बड़ी भाभी, आप कहाँ जा रही हैं? अरे वो अभी तो मेन काम बाकी है। अरे हाँ आज पहली बार माँ साहब से झूठ बोलकर हमें अच्छा लग रहा है। दादी हमेशा कहती हैं, अगर किसी की भलाई के लिए झूठ बोला जाए तो वो झूठ झूठ नहीं होता है। माँ साहब ने आपका गिफ्ट नहीं लिया, लेकिन आपने उनके लिए कुछ सोचा, हमें बहुत अच्छा लगा। हम वो और हमें ये भी बहुत अच्छा लगा कि आपको अपनी गलतियों का एहसास है और आपने माँ साहब से माफी जो मांगी। हम सॉरी हैं सत्तू जी, बस हम माँ साहब को खुश रखना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से कभी भी उन्हें तकलीफ पहुंचे। हम उनका दिल जीतना चाहते हैं। और अब जब आपको अपनी गलतियों का एहसास हो ही गया है तो आपको ये भी एहसास हो गया होगा कि जो मस्ताना वाली बात को लेकर बेकार का इल्जाम माँ साहब पे लगाया था वो गलत। एक मिनट सत्तू जी, हम अपनी सारी गलतियों के लिए शर्मिंदा हैं, लेकिन मस्ताना वाली बात पे हम अभी भी अपने आप को सही मानते हैं। ठीक है, फिर हम भी अपनी बात पे टिके रहेंगे। जब तक आप माँ साहब से माफी नहीं मांग लेती अपनी गलतियों का एहसास करके, तब तक ये सत्तू रेखा ऐसी कैसी रहेगी। जब हम गलत हैं ही नहीं तो मरते मर जाएंगे, लेकिन माफी नहीं मांगेंगे हम। परी जी, सत्तू जी प्लीज अभी रहने दीजिए, बहुत जरूरी काम है हमारे पास। इन खड़क सिंह का खड़कना तो बंद होगा नहीं, लेकिन हम अपने काम पे फोकस करेंगे अब। भाभी क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? हमने ना सारे तोहफे होलिका दहन से पहले ही तैयार करके रख लिए थे, लेकिन अब पत्तों की तरह पता नहीं कहाँ उड़ गए, मतलब कि गायब हो गए। नहीं तो क्या? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? एक बार और ध्यान से देखिए ना। हमने एक एक जगह देख लिया, लेकिन एक भी तोहफा नहीं दिख रहा है। नहीं तो भाभी, गिफ्ट्स के क्या पैर लग गए थे जो भाग गए? बिल्कुल ठीक कह रही हो। गृहिणी कंपटीशन से एक गृहिणी हुई आउट। भगवान के लिए आप तीनों हमारी मदद कर दीजिए। अरे अगर हम तुम्हारा काम करने बैठेंगे तो फिर हमारा काम कौन करेगा? चल चल बबीता। हमारे तोहफे अब क्या होगा? भाभी प्लीज रोना बंद कीजिए। तोहफे गए तो गए, हम नए तोहफे बना लेंगे। कैसे बनाएंगे हम नए तोहफे? उन तोहफों में क्या हवा भर के देंगे बिना पैसों के? फिकर नॉट भाभी, डब्बों में तोहफे ही होंगे, वो भी उस चीज के बने हुए जो मुफ्त में मिलती है। हाँ? ठीक है? कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास। आशाएं आशाएं
परी बहन, हम तुमको सच्चे मन से शुक्रिया बोलना चाहते हैं। तुमने हमारी इतनी मदद जो की। भाभी। अच्छा चलो थोड़ा सो जाते हैं। तुम्हारी पहली होली है ना, थोड़ी खिली खिली नजर आओगी। होली मिलन में सिर्फ 3 घंटे रह गए हैं और अभी तो स्वागत की तैयारियां, सजावट, होली के रंग, हमने तो कुछ भी नहीं करा है। इतनी जल्दी अब हम कैसे करेंगे ये सब? अब भाभी क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? परी हमें ना चक्कर से आ रहे हैं। अरे वो क्या है ना, हमें रात को जागने की आदत ही नहीं है। थोड़ा सा सो लेते तो। एक काम कीजिए, आप प्लीज जाके सो जाइए, हम संभाल लेंगे सब कुछ, प्लीज। ठीक है। हे भगवान, 3 घंटे में आप इतना सारा काम कैसे करेंगे?